Hello everyone, today I am going to explain the question of class 11 biology chapter anatomy of plants या internal structure of plants. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी सेलुलर कैसा अरेंजमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ डायकोटिस्टम. डायकोटिस्टम में हम लोग सनफ्लावर का देते हैं, या तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर, या पूछा जाएगा एक्सप्लेन द एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकोटिस्टम. तो ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कम टू क्या क्या पार्ट्स आते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपको एक जनरल आइडिया है ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये कैसा सेलुलर डायग्राम है, किस इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है. देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है, सबसे बाहर आपको ये अगर देखा जाए तो दिस एपिडर्मल लेयर दिख रही है. ये एपिडर्मल लेयर सिंगल लेयर्ड होती है, और क्या होता है इसमें, इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है. क्यूटिकल यानी वैक्स लाइक कोटिंग, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो ट्रांसपीरेशन है उसमें थोड़ी सी रोक लग जाए, टू चेक और प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन. इसके ऊपर सेलुलर हेयर्स होते हैं. ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं. जैसे कि आप जानते हैं रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेलुलर. ये मल्टी सेलुलर है. इनका फंक्शन प्लांट को पानी को एब्जॉर्ब करना नहीं है, इनका फंक्शन है टू चेक और प्रिवेंट द ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, इसके नीचे आपको हाइपोडर्मल की लेयर मिलेगी. ये 2 से 3 लेयर की होती है. इनके बीच में थिकनिंग होती है सेलुलोज हेमिसेलुलोज की, जिससे कि ये थोड़ा सा इस यंग स्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं. तो ये हो गया आपका. इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाते हैं जनरल कॉर्टेक्स. जब आप ये सारा देख लेंगे तो यानी कि आपने क्यूटिकल देख लिया, आपने हेयर देख लिया, आपने हाइपोडर्मस देख लिया, तो इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जनरल कॉर्टेक्स. वो पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है. और जिन लोगों को नहीं याद है उन लोगों को मैं बता दूं कि जो प्लांट टिश्यू है वो 2 टाइप के टिश्यूज, यानी पूरे प्लांट में 2 तरीके के टिश्यूज मानो पाए जाते हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. सिंपल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा जो कि स्टोरेज का काम करता है. कोलेनकाइमा में सेलुलोज हेमिसेलुलोज थोड़ी बहुत थिकनिंग होती है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कई बार उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो वो क्या करता है, एयर होती है तो एरेनकाइमा बोल देते हैं, कोलेनकाइमा बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा बोल देते हैं अगर क्लोरोप्लास्ट है तो. ठीक है, तो कोलेनकाइमा जो है आपका कई रोल प्ले करता है, मेनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्टोरेज दोनों काम करता है. लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है उसमें पूरा तरीके से वो डेड हो जाता है, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है, और वहाँ पर बहुत लिग्निन वगैरह की थिकनिंग आ जाती है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज लिग्निन वगैरह की. तो वो क्या करता है, केवल और केवल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्टोरेज का काम नहीं करता है. तो वही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं. यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपका क्या है कि यहाँ पर ये देखिए एंडोडर्मिस आ गया. एंडोडर्म, अब ये आपने जनरल कॉर्टेक्स आपका बीच बीच में कोई रेजिन कैनल वगैरह भी मिल सकती है, जिसमें म्यूसिलेज वगैरह सिक्रेट करता है ना. इसके नीचे आपको सिंगल लेयर की एंडोडर्मिस लेयर मिलेगी. ये बैरल शेप शेल्स होती हैं. बैरल शेप इस तरह ढोलक के आकार की. ठीक है, ये ढोलक के आकार की जैसी सेल्स होती हैं, और ये टाइटली पैक्ड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, जैसे कि एंडोडर्मिस आपकी कॉम्पैक्टली अरेंज थी. और ये क्या स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्टार्च शीथ बोल रहे हैं. इसके नीचे आपको पेरीसाइकिल मिलेगी. पेरीसाइकिल आपको लूनर पैचेस में मिलेगा, यानी कि इस तरीके का. ठीक है, इस तरीके का भी आप देखेंगे. ये जैसे स्क्लेरेन्काइमा का बना है, ये पेरेन्काइमा का, ये स्क्लेरेन्काइमा की लेयर है, ये पेरेन्काइमा की. तो ये लूनर पैचेस मिल जाते हैं इसमें पेरीसाइकिल के. इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है फ्लोएम, यानी कि आपका वेस्कुलर बंडल शुरू हो गया. हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं फ्लोएम, ये बनाते हैं. ये फ्लोएम हो गया, ये कैम्बियम हो गया, और ये जाइलम. ये एक कॉन्जॉइंट जो आपका वेस्कुलर बंडल है वो है. कॉन्जॉइंट मीन्स जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस पे हों. ठीक, तो ये जो है आपका ओपन होता है. और कौन सा वेस्कुलर बंडल कैसा है, देखिए कॉन्जॉइंट है. ओपन मतलब कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन, और इसमें एंडार्क कंडीशन है. एंडार्क कंडीशन क्या होती है, जिसमें कि मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ हो और प्रोटोजाइलम कहाँ हो, बाहर की तरफ. यानी कि आपका जो ये वेस्कुलर बंडल है ये कैसा है, फ्लोएम इसमें सबसे पहले मिलेगा, फिर आपको कैम्बियम मिलेगा, और फिर आपको पहले आपको क्या मिलेगा, ये मेटाजाइलम मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा आपको, प्रोटोजाइलम. मेटाजाइलम आपका बाहर की तरफ है और प्रोटोजाइलम आपका अंदर की तरफ है. तो इस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं, इस टाइप की कंडीशन को आपको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये आपकी एंडार्क कंडीशन है. एंडार्क कंडीशन है. एंडार्क में क्या होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ. इसके बाद आप अंदर आ जाइए. अंदर जब आएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपने कर लिया, आपने देखा वेस्कुलर बंडल इस तरीके से अरेंज है, ये इस तरीके से वेस्कुलर बंडल है. तो इन बिटवीन भी तो जगह है. ये तो पिथ हो गई जिसमें कि आपके क्या भरे हुए हैं, सारे के सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स भरे हैं. और ये जो बीच की जगह है इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज. ये मेडुलरी रेज भी पेरेन्काइमेटस सेल्स से हैं, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं द पिथ प्रेजेंट in between vascular bundles are known as medullary rays, which is also made up of parenchymatous cells. तो ये हमने सारा का सारा कर लिया है. ठीक है, इसके बाद ये सारा हमने कर लिया. इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये
आउटलाइन डायग्राम में कैसा दिखता है, ये आउटलाइन में डायग्राम में कैसा दिखता है हम लोग इसको देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लें हम फटाक से, और इसके बाद देखते हैं कि ये आउटलाइन डायग्राम में कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये जो है ये देखिए आउटलाइन। जब आपसे बोला जाए, पर्टिकुलरली बोला जाए कि सेलुलर डायग्राम बनाइए, या वो कुछ भी ना बोलें और सिंपल बोल दें कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकोट स्टेम बनाना है, तो आप कौन सा बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसका मार्क्स वो देंगे आपको 3 या 4 मार्क्स। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है और आपको बोला है कि ठीक है आप आउटलाइन बोल दिया है कि आउटलाइन डायग्राम ही बनाना है और एक्सप्लेन करना है, तब आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। मोस्टली ये डायग्राम आपका कहाँ काम आता है, आपका आता है प्रैक्टिकल्स में काम आता है। प्रैक्टिकल में इतना टाइम नहीं होता, तो यही वाला डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो इसमें शूट ईयर देखिए, ये आउटलाइन डायग्राम मतलब ये आउटलाइन डायग्राम का मतलब है कि ये कैसा है, इसको लाइन से हमने हर चीज़ को शो किया हुआ है। ये कैसा डायग्राम है आपका, आउटलाइन डायग्राम है, ये आउटलाइन डायग्राम है। शूट ईयर एक लाइन से हमने शो कर दिया, उसके बाद हमने एक लाइन से क्यूटिकल, फिर अंदर गए एपिडर्मिस मिला, फिर 1-2 लेयर का हाइपोडर्मिस मिला, फिर कॉर्टेक्स मिला, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस की लेयर मिली, फिर आपको पेरिसाइकल मिला जो कि क्या था, स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमेटस सेल्स के बना है। और ये कैसा है, लूनर पैचेस, देखिए ये इस तरीके से लूनर पैचेस मिल रहे हैं। अंदर फिर फ्लोएम मिला, बीच में कैम्बियम मिला, और अंदर आपको क्या मिला, जाइलम। जाइलम में आपका क्या मिला, आपको मेटाजाइलम बाहर की तरफ मिला और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, यानी कि एंडार्क कंडीशन मिली। ठीक है, और बीच में आपका पित्त हो गया, और इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में आपका पित्थरे हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन को देख लिया। अब हम देखें कि हमें लिखना क्या है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमें लिखना क्या है उस पर आते हैं। यहाँ देखिए इसको, और जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आप वैसे ही लिखेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकोट स्टेम या सनफ्लावर शोज द फॉलोइंग फीचर्स। पहले आप बताएंगे एपिडर्मिस के बारे में, सबसे बाहर आपको वही मिली। एपिडर्मिस में क्या है, आपको आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर पहले बताएंगे, फिर बताएंगे कि ये सिंगल लेयर से बनी है, इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, ये कैसी बनी है, सिंगल लेयर से, हमने बनाया था ना, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इलोंगेटेड सेल्स सिंगल लेयर से बनी हुई है। ठीक, और किससे बनी है, पेरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई है, और इसके ऊपर क्या है, आपके मल्टीसेलुलर हेयर्स यानी ट्राइकोम्स प्रेजेंट हैं, और इसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग है, ये इसके ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देना है, किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। इसके बाद कॉर्टेक्स में आ जाओ। कॉर्टेक्स 3 रीजन में डिवाइडेड है। जो हमारा कॉर्टेक्स है वो जस्ट 3 रीजन में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। देखिए पहले तो एंडोडर्मिस आपने बना दी। जब आपने एंडोडर्मिस बना दी, मान लीजिए ये आपकी एंडोडर्मिस है, ये आपने एंडोडर्मिस बना दी, तो इसके बाद आपको जस्ट उसके ठीक नीचे क्या मिल जाएंगी, कोलोनकाइमेटस सेल्स मिल जाएंगी 2-3 लेयर की, और यही आपकी क्या होगी, हाइपोडर्मिस। ये आपको ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है डायकोट स्टेम का। डायकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो कैसा होता है, कोलोनकाइमेटस, यानी बीच बीच में इनमें क्या भरा होता है, सेलुलोज हेमीसेलुलोज की थिकनिंग होती है, जिससे ये थोड़ा सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। इसके नीचे फिर आपको लूज सेलुलर पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगी, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसके बीच में तो नहीं था, इसमें तो सब इन्होंने भर दिया था सेलुलोज हेमीसेलुलोज से। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस अच्छे खासे मिलेंगे। ये स्टोरेज का काम करते हैं, जो भी खाना है, स्टार्च है, वो स्टोर करते हैं। ये कई 4-5 लेयर का होता है। ठीक है, और यानी कि आपका जनरल कॉर्टेक्स शुरू होता है हाइपोडर्मिस से और एंड होता है एंडोडर्मिस में। एंड ये एंडोडर्मिस बैरल शेप स्ट्रक्चर है, तो बैरल शेप डायग्राम मैं बना देती हूँ। बैरल शेप इस तरीके से, ढोलक के आकार का। ठीक है, इस तरीके की सेल्स होती हैं बैरल शेप। ये और ये भी कॉम्पैक्टली अरेंज है, सिंगल लेयर्स हैं। ठीक है, और ये जो है स्टार्च को स्टोर करती है इन केस ऑफ डायकोट स्टेम, इसलिए जो है इनको बोलते हैं स्टार्च शीट। तो इस तरीके से हम यानी हमारे 3 पार्ट हो गए, यानी हमारे 3 पार्ट हो गए। आपके कौन कौन से पार्ट हो गए, आपका एक हो गया हाइपोडर्मिस, एक हो गया जनरल कॉर्टेक्स और एक हो गया एंडोडर्मिस। ये तीनों मिला के आपका कॉर्टेक्स बनता है। तो इनके बारे में ही आप लिख देंगे, जो प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंड कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लेयर कोलोनकाइमेटस सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, हम देख चुके हैं। ये बिलो हाइपोडर्मिस, अबव एंडोडर्मिस है। ये पेरेन्काइमस सेल से बनी है और क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है और फूड स्टोरेज का काम करते हैं। फिर आ जाता है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स है, ये स्टार्च शीट को स्टोर करता है, इसीलिए इसका नाम स्टार्च शीट है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपको पेरिसाइकल के बारे में बताना है। पेरिसाइकल प्रेजेंट इनर टू एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस। ऐसे हम लोगों ने इस तरीके से बनाया ना, हमने इस तरीके से बनाया हुआ है इसको, डायग्राम हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, हमने ये इस तरीके से बनाया हुआ है ना। और यहाँ पर हमारा वो आ गया था, फ्लोएम आ गया था। ये हमारा हमने इस तरीके से कैम्बियम बनाया हुआ है, और ये हमने क्या बनाया हुआ है वेस्कुलर बंडल में, ये हमने जाइलम की वेसल्स बनाई हुई है, जिसमें मेटाजाइलम बाहर और प्रोटोजाइलम अंदर। ठीक, तो ये जो आपका सेमिलुनर पैचेस की तरह बना हुआ है, ये आपका क्या है, पेरिसाइकल है। इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो, क्योंकि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस वेस्कुलर बंडल को प्रोवाइड करनी है, तो ये स्क्लेरेन्काइमा का बना है। और बीच में फिर जो थोड़ा गैप है, तो ये वाली लेयर इसकी कैसी बनी हुई है, पेरेन्काइमा से बनी हुई है, यानी इस तरीके से बना हुआ है। ये वाला पार्ट आपका स्क्लेरेन्काइमा से बना है और ये वाला पार्ट आपका पेरेन्काइमा से बना है। तो ये लूनर पैचेस के रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है पेरिसाइकल, लूनर पैचेस। इसका भी
सपोर्ट प्रोवाइड करना है किसको, वेस्कुलर बंडल को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके बाद आ जाइए वेस्कुलर बंडल। वेज शेप के वेस्कुलर बंडल अभी हमने देखा रिंग में अरेंज्ड है। देखो अभी हम लोगों ने बनाया था ना, रिंग में ये अरेंज्ड है, इस तरीके से अरेंज्ड है सारे, और बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं, रिंग में अरेंज्ड होते हैं, बहुत सारे, बीच में पिथ, बड़ी पिथ में आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आप ये जो कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट का मतलब आपका रिंग में है, कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने करा हुआ है ना। ये आपका फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर, बीच में कैम्बियम, इसका कैम्बियम बीच में है, इसका मतलब ओपन है। और ये रिंग में है और कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट यानी कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम एक ही रेडियस में है, सेम रेडियस में है, और एक साथ है, कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, और जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, कोलेट्रल हो गया, और ओपन कंडीशन। एंड डार्क कंडीशन में ये जाइलम में आ जाओ। जाइलम में जब अगर आप जाइलम की देखो लेयर, तो इसमें क्या है, इसमें मेटाजाइलम ऊपर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है और प्रोटोजाइलम अंदर। ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंडार्क कंडीशन है। ये एंडार्क कंडीशन पाई जाती है इसमें। इसके बाद हम लोग पिथ में आ जाए। पिथ बीच वाला हिस्सा हो गया, ये देखिए बीच वाला हिस्सा है, क्या हो गया, पिथ हो गया ये वाला हिस्सा। इसके बाद आपका जो बीच में है मेडुलरी रेज, ये आपका मेडुलरी रेज हो गया, ये वाला हिस्सा, ये जो जितना बीच बीच में है ये मेडुलरी रेज हो गई। क्यों, ये भी पित्त का ही हिस्सा है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जो कि आपके दो वेस्कुलर बंडल के बीच में आ गया है। और इनका काम भी, जो जहाँ कहीं पर भी आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स दिखेंगी, वो समझ लीजिए आप क्या कर रही हैं, स्टोरेज कर रही हैं। तो होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें ये डायग्राम कैसे करना है, कैसे बनाना है। एंडार्क कंडीशन है, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन है, वेस्कुलर बंडल, पित्त इसमें वेल डेवलप्ड होती है, देख लीजिए ध्यान से, पित्त कैसी अच्छी खासी वेल डेवलप्ड है। और मेडुलरी रेज आपको मिल जाएंगी, ये रेडियल कंडक्शन में हेल्प करती है। भाई खाना इस तरफ से ऐसे ऐसे जाना है, तो ये जो है आपका, ये इस तरीके से रेडियल कंडक्शन फूड को कर रही हैं, ठीक है, तो ये हेल्प कर रही हैं। ये मेडुलरी रेज का काम है। पित्त अच्छा खासा वेल डेवलप्ड, इतना सारा एरिया पित्त का हो गया। इसके बाद आपका वेस्कुलर बंडल हम लोग कर ही चुके हैं, और ये आपका सारा आपने स्ट्रक्चर कर लिया है। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो रिवाइज, एंड इसका जो PDF है वो मैंने लिंक पे डाल रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।